हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोट तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। हमर संगवारी से आज मैं अनिल शुक्ला। हमारे बीच संत साईंलाल जी अपने झूलेलाल मंदिर में आज उपस्थित हैं, जहां 49वां स्थापना वर्ष मेला के रूप में मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं संत साईंलाल जी से कि इस 49वें वर्ष को मेला के रूप में कैसे मनाया गया। हमारे संगवारी में आपका स्वागत है गुरुजी। 49वां वर्ष कैसे मेला के रूप में मनाया गया? हमारे पूज्य पिता बाबा गुरमुख दास साईं जी के द्वारा 1976 में कार्तिक यानी दीपावली के तीसरे दिन, कार्तिक में पड़ने वाले चंद्र दर्शन के दिन, दीपावली के तीसरे दिन पर भगवान झूलेलाल की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और जो कल था चंद्र दर्शन, 49 वर्ष पूर्ण हो गए। हर वर्ष यहाँ पर ये मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दूर दराज से प्रेमी प्यारे भक्त यहाँ पर भगवान झूलेलाल का दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी मनोकामना भगवान झूलेलाल की कृपा से पूर्ण होती है। हर साल की तरह इस साल भी प्रथम दिन पर बहराने साहब का आयोजन किया जाता है और रात्रि समय संतों, महात्माओं और मंडलियों के द्वारा भजन कीर्तन होता है। और दूसरे दिन शाम के समय भजन कीर्तन के साथ साथ बाहर की मंडलियों के द्वारा पलव पहनकर इस मेले की पूर्ण आहुति होती है। ये हर वर्ष ये मेला इसी तरह से मनाया जाता है। और जब ये मंदिर नहीं था, जिस जगह पर आज मंदिर है, तो कहते हैं कि बिलासपुर में एक संत रहा करते जिसका नाम था भक्त हुंदल दास जी। उन्होंने पूर्व घोषणा कर दी थी कि ये ज़मीन बहुत पवित्र है और इस ज़मीन पर आगे चलकर एक भव्य मंदिर बनने वाला है। और जब हमारे पिताजी जब इस ज़मीन को देखे, तो ज़मीन को देखने के बाद उनको अनुभूति हुई कि इस जगह पर जहाँ पर भगवान झूलेलाल की मूर्ति स्थापित की गई है, प्राण प्रतिष्ठित हुई है मूर्ति, उनको अनुभूति हुई कि यहाँ पर किसी समय पर संतों महात्माओं के द्वारा तपस्या की गई है और यहाँ पर उनको बहुत अच्छी वाइब से मिले, बहुत अच्छी ऊर्जा उनको प्राप्त हुई, पॉजिटिव ऊर्जा मिली। तो बाबा जी ने सोचा कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि जब उनको भगवान झूलेलाल का साक्षात्कार हुआ तो भगवान झूलेलाल ने कहा कि मेरा मंदिर जल स्रोत के निकट बनाना, क्योंकि भगवान झूलेलाल वरुण देवता के अवतार है। तो चक्कर भाटा की पहचान 8 कुओं से होती है, परंतु 8 कुएँ बड़े बड़े हैं, परंतु एक कुआं ऐसा था जो उस समय 12 फीट का कुआं था, जिसको आसानी से हम पानी निकाल कर पी सकते थे। तो बाबा जी को ये ज़मीन बहुत अच्छी लगी और बाबा जी ने यहाँ पर मंदिर निर्माण किया। और आज भी वो कुआं, जहाँ पर किसी समय पर पूरी चक्कर भाटा को पानी पिलाने वाला ये कुआं था, किस समय पर जब बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत थी तो 8 कुएँ सूख जाते थे, परंतु श्री सिंधुमर धाम आश्रम में झूलेलाल मंदिर में जो कुआं था वो आज भी हरा भरा है, जैसे पहले हरा भरा था। हालांकि जैसे जैसे रोड ऊपर होते गए तो पहले 12 फीट का कुआं था, आज उसकी हाइट बढ़ गई है, आज 28-30 फीट हो गई वो। आज भी जल स्रोत वैसा ही है? वैसा ही है। आज भी पूरे मंदिर में, दरबार में पानी इसी कुएं से निकाला जाता है। 25 वर्ष पहले जब आप इस गद्दी पे विराजमान हुए थे, तो तब में और अब में क्या अंतर है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी भगवान झूलेलाल की कृपा वैसे बरस रही है, आज भी वैसे कृपा बरस रही है, परंतु बस एक अंतर है। अंतर ये है कि पहले भगवान झूलेलाल मंदिर का आकार दूसरा था। 21 सितंबर 2017 को इस मंदिर का आकार परिवर्तन हो गया। जो पहले जैसे मंदिर बना था ना, तो मंदिर में थोड़ा अवस्थित था। मूर्ति आज भी उसी जगह पर है जहाँ पर बाबा जी ने स्थापित की। मंदिर का निर्माण जब हुआ तो हर चीज़ को हटाया गया, परंतु भगवान झूलेलाल की मूर्ति को नहीं हटाया, क्योंकि बाबा जी ने अपने हाथों से उनको स्थापित किया था। तो मंदिर का आकार बदल गया है, परंतु हृदय मंदिर का आज भी वहीं पर है। क्योंकि पहले जो मंदिर था ना, अवस्थित था, अलग अलग कमरे बने हुए थे, अलग अलग थोड़ा बैठने की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो संगत को व्यवस्था के अनुसार मंदिर का नया रूप दिया गया। और कोई परिवर्तन नहीं है, आज वही कृपा बरस रही है। आज भी भगवान झूलेलाल वहीं पर है, पहले भी वहीं पर थे। अब जैसे ये मेला जो चल रहा है पिछले 2 दिनों से, तो इस मेले के माध्यम से या यूँ कहिए समागम के माध्यम से ऐसे कितने गरीब परिवार या ऐसे निर्धन लोगों को इस मेला से एक तरह से सहयोग या कहना चाहिए फ़ायदा कुछ प्राप्त हुआ? श्री सिंधुमर धाम आश्रम के द्वारा
हर महीने 10 तारीख को सिंधी समाज के तकरीबन 35 परिवारों को, चकरभाटा के जो परिवार हैं उन परिवारों को राशन दिया जाता है, अन्न दिया जाता है। बाकी जो भंडारा निरंतर, जैसे कल से मेला चालू हुआ है तो लगातार भंडारा, अखंड भंडारा, जो भी कोई दोपहर को आया तो दोपहर को खा के गया, जो रात को आया तो रात को खा कर गया, वो भंडारा चलता रहता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कोई अमीर आ रहा है कोई गरीब आ रहा है। भगवान की दरबार खुली है, सबके लिए खुला है। हम ये नहीं देखते कौन आ रहा है, सब अपने पेट भर के जा रहे हैं। गुरुजी, आज जैसे आधुनिकता बहुत आगे बढ़ रही है, 25 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी। आज 25वें वर्ष, आज 49वें वर्ष पे आप बैठे हैं, तो आज जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है उसका जो एक पक्ष सही भी है, दूसरा पक्ष गलत भी है, जिस कारण से समाज में कई चीज़ें एक अपराध के रूप में सामने आ रही हैं। लोग अपने वास्तविक कर्तव्य से भटक रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? ये बाज़ार है, बाज़ार में आपको सब्ज़ी भी दुकान मिलेगी, तो किराने की दुकानें मिलेगी, तो शराब की दुकानें मिलेगी। जिसको जो चाहिए वो लेगा। जैसे हम भी मोबाइल चलाते हैं तो हम मोबाइल में हमको वो देखना अच्छा लगता है जो हमारे लिए सदुपयोगी है। जिसको गंदा देखना है, जिसको अपने आप को बिगाड़ना ही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं। संतों महात्माओं के द्वारा निरंतर भजन कीर्तन, सत्संग, नाम सिमरन की कमाई करो, ये उपदेश जारी लगा पड़ा है। परंतु कहते हैं कि कुछ ऐसे हमारे भाग्य नहीं खुले रहते जब तक उनका बुलावा ना हो, या हमारी बुद्धि ऐसी काम नहीं कर रही जो हम सत्संग से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अच्छे विचारों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमको जीना है तो हम ऐसा जी कर जाएं। हर व्यक्ति की एक यात्रा है, पैदा होने से लेकर मरने तक एक यात्रा उसको पूरी करनी होती है। उस यात्रा में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक यात्रा में जिसकी शव यात्रा निकलती है तो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ चला गया, और एक शव यात्रा ऐसी निकलती है जिसको लोग याद करते हैं कि क्यों गया, इसकी हम कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जन्म से लेकर मरने तक की जो यात्रा है, कम से कम हम ऐसा करके जाएं, जब हमारी शव यात्रा निकले तो कम से कम लोग इतना तो करें कि ये बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति था जो हमारे बीच में नहीं है, इसकी हम कमी पूरी नहीं कर सकेंगे। आज लव जिहाद हर तरफ सुनने को मिल रहा है, इस पर आप समाज को और देश को क्या सोचते हैं, अपने तरफ संदेश देना चाहेंगे? लव जिहाद नहीं, ज़मीन जिहाद, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल देखा जाए तो एक होता है धर्मांतरण और एक होता है जिहादी। क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। भोले भाले जो गरीब असहाय हैं उनको मदद देकर आप पैसा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, चलो आप अपना धर्म परिवर्तन करना, इसमें मानवता नहीं दिखाई दे रही। यदि आपको धर्म परिवर्तन करवाना है, धर्म परिवर्तन यदि आपको सहायता करनी है तो सहायता करें, धर्म परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। किसी ने कहा कि पहले इस्लामीकरण का जो प्रभाव बढ़ा, इस्लामीकरण का प्रभाव बढ़ने का कारण ये था कि उस समय इस्लामीकरण इसलिए बढ़ा क्योंकि वो तलवार की नोक पर बढ़ा। परंतु आजकल थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया गया है। आजकल दामाद बनो, यानी हिंदू लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को फंसाओ, उसकी शादी करो, ये गलत है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि चीन और तिब्बत की लड़ाई में लगातार चीन तिब्बत से हारा था, परंतु चीन ने एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई कि चीन ने अपने लड़कों को तिब्बत में भेजा, देकर पैसा देकर भेजा कि जाओ और वहाँ की भोली भाली लड़कियों को आप अपने आकर्षण में लाओ, उनको उनसे आप ऐसा करो कि वो आपके प्यार चक्कर में आ जाएं। तो चीनी लड़के गए, तिब्बत लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर उनको अपनी ओर आकर्षित किए। कहते हैं कि यही कारण था कि जो तिब्बत का जो इलाका बहुत ऊपर है, तिब्बत में हर कोई सैनिक वहाँ पर बॉर्डर में नहीं कर सकता, और चीनी सैनिक इसलिए हार जाते थे क्योंकि वो हाँप जाते थे और तिब्बती जीत जाते थे। तो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं हुई जो यानी तिब्बत के दामाद चीन में रहने लगे, और तिब्बत का हारने का कारण ये भी रहा चीन से। तो है सकता है कि यदि हम जिहाद को न रोका जाए तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे हिंदू परिवार की बेटियां अपने गर्भ से 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, और आपको उनके बारे में मालूम ही है।
मैं नहीं कह सकता जी। हमारे बीच आज संत साईंलाल जी अपने विचारों को प्रकट किए। इस कार्यक्रम में उन्होंने जैसे बताया कि हर महीने जो है 35 से अधिक कमज़ोर और गरीब परिवारों को अन्न खादन जैसी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और उन्होंने समाज को भी ये संदेश दिया है कि एक साथ मिलकर रहें और किसी तरह के धर्मांतरण को स्वीकार ना करें। हमर संगवारी के साथ अनिल शुक्ला,